होगा ना, जब यात्राएं चलती हैं, शोभा यात्रा या कुछ भी, तो लगातार इस तरह के मैसेज फैलाए जाते हैं कि जो ठेले पर जो गरीब बेचते हैं, फल बेच रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, रास्ते में उस पर नाम लिखिए। नाम लिखने का क्या मकसद है कि आप खरीदने से पहले देखिए। और शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंकने का क्या मतलब है? शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंकने का क्या मतलब है? देखिए पूजा जी, जब हम बोल रहे हैं तो आप तो खुद यहाँ पे बहुत बोल रहे हो ना। शोभा यात्रा पे कहाँ पहुँच गए आप? आप एंकरिंग कर रही है, क्या कर रही है? नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ ज़ेबा जी, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं मौका दे रही हूँ आपको बिल्कुल एक एक करके। अच्छा ज़ेबा जी, और नहीं, अगर कोई यात्राएं चल रही है तो जाकर मस्जिद के सामने आप धरना दीजिए, भाषण दीजिए, गालियां दीजिए और उकसाइए। ये कहाँ का धर्म है? ये बताइए, ये कौन सिखाता है मुझे? और दूसरी बात, मुसलमान महिलाओं की फिक्र हो गई मोदी जी को। मुसलमान महिला क्या बिल्किस बानो नहीं थी जिसके 11 बलात्कारी जब जेल से छूटते हैं तो फूल माला देकर स्वागत किया जाता है? और एक मिनट, और जो लिंचिंग के नाम पर, गौ लिंचिंग के नाम पर हत्याएं कर दी जाती है, तो क्या मुसलमान बहनें, माताएं और बहनें विधवा नहीं होती हैं? छोटे बच्चे अनाथ नहीं होते हैं? मैं बात करूंगी। और एक मिनट, और जो लगातार घरों को डेमोलिश कर दिया जाता है, बस कोई केस हो, नाम आना चाहिए कि मुसलमान है, बिना कोर्ट के मना करने के बाद भी बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं और जल्दी रहती है कैसे किसी के आशियाने को गिरा दिया जाए। तब मुसलमान एक मिनट ज़ेबा जी, ठीक है बोलनी है, मैंने कब इंटरप्ट किया? मैंने कब इंटरप्ट किया? बताइए। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है तो कोई भी बच्चे अक्सर सवाल के जवाब में कुछ भी गाना लिख के आ जाते हैं। उनको लगता है कि शायद 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, तो शायद कुछ ऐड हो जाएं, पास हो जाएं। सवाल ये है कि जब हम किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए आते हैं तो हमें विषय का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर हम बहुत जिम्मेदारी के साथ आए हैं, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं, जो हमें लोग देख रहे हैं, उसका असर समाज पे होता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सफाई और सच्चाई के साथ यहाँ पे बात रखें। आपने वक्त बाय यूजर पूछा और पूरे खेमे में हलचल मच गई। बात यह है कि इनको यही नहीं पता है कि वक्त बाय यूजर क्या है। उसके जवाब को भटकाने के लिए इन्होंने क्या बातें रखी जिसका आज के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल हम ये कर लेते हैं, वक्त बाय यूजर के नाम पर जो हमने देखा सूरत का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और 1400-1500 साल पुराने मंदिर पे भी वक्त बाय यूजर का मतलब यह है कि बिना किसी डिक्लेरेशन के, बिना किसी कागज पत्थर के आप किसी भी प्रॉपर्टीज को कहें कि वक्त की प्रॉपर्टी है, उस पे सवाल है, वहां पे अमेंडमेंट हुआ है। आप कैसे साबित कर देंगे कि मैं कहूं कि आज से ये स्टूडियो मेरा है और मेरा हो गया क्योंकि मैं मुसलमान हूं? ये बात सही नहीं है। अब सवाल ये है, पूजा देखिए, ये बात गलत है। मैं बहुत देर से वेट कर रही हूं, ये लोग 3 बार 4 बार बोल चुके हैं। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मेरी बात पूरी नहीं है। एक मिनट, मेरी बात करके आपको सब सुन रहे हैं, अपनी बारी में अपनी बात रखिए, सब सुनेंगे प्लीज, एक एक करके। साजिद साहब, एक सबसे बड़ा जो संशय कह लीजिए जो मन में है या फिर एक दिक्कत लगती है, जो यहाँ के लोग भी कह रहे हैं, कुछ समुदाय के लोग भी, कि उन्हें यह डर है कि सरकार जमीन हड़प लेगी। ये आप प्रूव कर सकते हैं कि सरकार नहीं जमीन हड़पेगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बताइए। देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं, जितने साथी खड़े हैं इनको ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि इस प्रोग्राम को बहुत लोग देखेंगे, करोड़ों लोग देखेंगे। इसका एक गलत प्रभाव ये पड़ेगा कि हम सारे के सारे मुसलमान हैं और मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। बिल्कुल, इसका बहुत गलत असर पड़ेगा। लड़े नहीं, जो अच्छी बात है उसको अच्छी तरीके से उसको समझाएं। दूसरी बात, अभी वक्त बाय यूज़र की बात आई, बिलाल भाई आप तो थे प्रोसीडिंग में। जी। ये बात चीफ जस्टिस ने भी कही, खन्ना साहब ने कही कि भाई 500 साल पुराना रजिस्ट्रेशन कौन देगा आपको? तो तुषार मेहता जी ने ये बात कही कि नहीं, 500 साल पुराना रजिस्ट्रेशन कोई नहीं मांग रहा है। उसके बीच के सुन प्लीज, अब नहीं बिलाल जी, उसके बीच के बहुत सारे पेपर होंगे लेन देन करने के। अब इसके पास आई, उसके पास आई, उसके भी तो बहुत सारे पेपर होंगे ना, इस बात की गवाही देने के लिए कि ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड की है। ऐसा तो नहीं है कि जो 500 साल पुराना रजिस्ट्रेशन है वही होना चाहिए। उसके बाद के भी बहुत सारे, जैसे होता है कि असल डीड नहीं है, जो उसका असल मालिक कौन है, लेकिन आज मेरे पास डीड रजिस्ट्रेशन है तो बीच के आदमी नहीं है तो कोई बात नहीं, तो इसका निवारण हो सकता है। ऐसा नहीं, भ्रम फैलाना अच्छी बात नहीं। दूसरी बात, मैं एक बात कहता हूँ, देखिए वो शेर है ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमने 60 साल कांग्रेस को जिस तरह से आजमाया है, ज़ेबा जी मैं आपके तवज्जो चाहूँगा,
हमने आंख बंद करके विश्वास किया 30 कांग्रेस सेकंड प्लीज। बिल्कुल आपके पास आऊंगी बिलाल जी, बस इत्मीनान से सुनिए। और ये वही कांग्रेस है। देखिए 1954 में वक्फ बोर्ड बना, 70 में गजट आया। जिस वक्त ये गजट आया, कांग्रेस के पास एक बहुत सुनहरा मौका था मुसलमानों को उनकी प्रॉपर्टी देने का। यही वो कांग्रेस है जिसने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई और उनकी प्रॉपर्टी और उनके गुरुद्वारे सिखों को दे दिए, कांग्रेस नहीं दिए। अगर कांग्रेस चाहती 1970 का गजट आने के बाद में ये सारी प्रॉपर्टियां मुसलमानों की एक कमेटी बनाती और उनसे कहती ये प्रॉपर्टी आपकी है, आप इसका संचालन करो और गरीब लोगों की मदद करो इससे, लेकिन नहीं किया, अपने पास रख लिया। और यही वो कांग्रेस है, मैंने बताया कि 250 बीघा जमीन डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी, बिलाल भाई अच्छी तरह जानते होंगे, एक बार हल्ला मच गया था इस बात को लेकर कि डीडीए जहां बोर्ड लगा देता है वो जमीन उसकी हो जाती है। दिल्ली में पूरा हल्ला मच गया था। और बड़ी बड़ी लैंड, निजामुद्दीन जैसी लैंड जो पंचपीरान के सामने कितनी बड़ी जगह है, डीडीए ने बोर्ड लगा दिया और वहां बिल्डिंगें खड़ी हो गई। 250 बीघा जमीन केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार जब कांग्रेस थी, ये 250 बीघा जमीन हमारी कांग्रेस ने कब्जाई है। आज हम किस मुंह से इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, कांग्रेस वाले के साथ बीजेपी हड़प लेगी। अरे 250 बीघा आपने हड़प ली, आपने हड़प ली। आप पहले ये कहिए, आप पहले ये कहिए, सुनिए, आप पहले ये कहिए, मैं जमीयत से भी कहता हूं, पर्सनल बोर्ड से भी कहता हूं और कांग्रेस से भी कहता हूं, आप मैदान में आइए, आप कहिए भाई हमारी गलतियां हुई हैं, हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। ये प्रॉपर्टी एक सेकंड पूरी कर, एक सेकंड पूरी काउंटर है सर, काउंटर कर लीजिए, मैं पूरी तो करूं। बताइए बताइए। ये लोग सामने आए लोगों के और ये कहें, जमीयत वाले भी कहें भाई हमारे पास प्रॉपर्टी है वक्फ की, ठीक है गलती हो गई हमसे, आज से हम इसका सर्किल रेट के हिसाब से किराया देना शुरू करेंगे। पर्सनल बोर्ड वाले भी कहें, कांग्रेस भी कहे कि हमसे गलती हो गई, हमने इतनी जमीनें हड़प ली सरकार के नाम पे, कहते होते खड़े होकर। अच्छा, लेकिन नहीं कहेंगे, आप कहलवा दीजिए। आप जैसा कह रहे हैं ना कि कांग्रेस ने प्रॉपर्टी, आ रही हूं सर, आपके पास आ रही हूं सर, आप जैसे कह रहे हैं ना कि कांग्रेस ने प्रॉपर्टी हड़प ली, आप सब डेटा बता रहे हैं सर, यही आरोप तो ये लगा रहे हैं ना कि बीजेपी भी यही चाहती है कि प्रॉपर्टी हड़प ली जाए। मैं एक कॉमन बात कहता हूं जो सबको समझ में आएगी, जब तक ये प्रॉपर्टी सरकार के हाथ में रहेगी, ना किसी मुसलमान का इससे फायदा पहले हुआ ना अब होगा। अच्छा, अभी भी नहीं होगा? सरकारों के ही फायदे पहले हुए हैं, सरकारों के ही फायदे अब होंगे। कह रहे हैं मतलब सर मुसलमान का कोई फायदा नहीं। सर आपको क्या लग रहा है, ये बहुत बड़ी बात ये आप कह भ्रम रहे है। हैं? सरकारें कोई भी हो, ठीक, किसी को खाने को नहीं देती, हर आदमी को अपना कमाना पड़ता है, अपना खाना पड़ता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मैंने इनसे पहले भी कहा और मैं हर जगह चैनल पे कहता हूं, ये जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, ये हवा में तीर चला रहे हैं और किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन की हिमायत को लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनको भी पता है कि न पहले इस जमीन से मुसलमान को पिछले 20 साल से किसी बेवा को पेंशन नहीं मिली, पिछले 20-30 साल से किसी बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिली। ठीक है सर, मैं आऊंगी। इमामों को सैलरी तक नहीं मिलती इस जगह से। ठीक है सर। सिर्फ 250 इमाम है दिल्ली में, सिर्फ 250, और वक्त की संपत्ति इतनी बता रहे हैं आप, 2200